तो भाई ये झाड़ फूक वाले तांत्रिक नजमा ढूंढे ठहर के हैं, घर के घर बर्बाद कर दिए। अरे एक ईसाई मामला इसार में तो लिख के आया और ऊपर तो लिख रखा सेंटर। और भाई दवाई नू कहा दवाई के नाम पर और एक में ड्रामा चल रहा है। मेरे तो रईस भाई के फोन आए और नू का बोले बुला तो था दवाई की कह गए। और ये देखो कन्ना में खड़े कर दिए बच्चे झाड़ा लड़के के नाम तेरा है सुमित सुमित यू के झाड़ा लुआ रहे तू ये मेरा संदीप भाई पोल खुलनी चाहिए नहीं भाई चाहिए खुलनी तो चाहिए। बेरा तो पटना चाहिए के मामला है मेरा पटना चाहिए। क्यों भाई बेरा पटना चाहिए भाई साहब न्याय होना चाहिए। अरे तू ना भाई मैं बताता हूं माम गेला रे मेरा नू के झाड़ा के नाम पे नू मैं रुक जा एक बार तू रुक जा एक बार गेला रे मैं लुआन को मिलता हूं मैं आ जाओ अरे तू मैं ये कमाल है मेरा गिल्ला रे गिल्ला इतने दिन मेरे आ रहे और हरियाणा का होगा चल तो भाई ये झाड़ फूक वाले तांत्रिक नजमा ढूंढे ठहर के हैं, घर के घर बर्बाद कर दिए। और एक ईसाई मामला इसार में तो लिख के आया और ऊपर तो लिख रखा सेंटर। और भाई दवाई नू कहा दवाई के नाम पर और एक में ड्रामा चल रहा है। मेरे तो रईस भाई के फोन आए और नू का बोले बुला तो था दवाई की कह गए। और ये देखो कन्ना में खड़े कर दिए बच्चे झाड़ा लड़के के नाम तेरा है सुमित सुमित यू के झाड़ा लुआ रहे तू के मेरा के दवाई दुई तो दी को नहीं 2 दिन तक परेशान कर रखे मेरे दिमाग। ये देख ले भाई हूं तो कहूँ दवाई और दवाई की जगह न्यू बेरा करके रहे हैं। तो के नाम भाई तेरा संदीप भाई पोल खुलनी चाहिए नहीं भाई चाहिए खुलनी तो चाहिए। बेरा तो पटना चाहिए के मामला है मेरा पटना चाहिए। क्यों भाई बेरा पटना चाहिए पढ़ना चाहिए भाई साहब न्याय होना चाहिए। हाँ के नाम भाई तेरा दीपक नाम भाई साहब। के नाम भाई विकास विकास। अरे यू विकास बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे। चल भाई चल मार के अरे ऊपर मैं कौन नहीं जानता भाई। अरे तू ना भाई मैं कौन जानता यार। माम गेला रे मेरा नू के झाड़ा के नाम पे नू मैं कौन रुक जानता। जा एक बार तू रुक जा एक बार उठा तू मेरी बात तू मेरे सुन एक मिनट माम गेला रे जीव तेरा ना तू आ एक बार अरे तू आ जा एक बार मैं कौन जानता। तू आ मैं गेला रहा मैं लान को देता हूं मैं रुक जा तू पूरा अरे एक बार पूरा आराम से एक बार आ जा तू मेरी बात सुन मैं गेला रहा ये और भाई गेला आ जाओ चल अरे तू मैं यार कमाल है जी मेरा गेला जा कमाल है भाई हद होगी इतना खोप आजा आजा यूं ड्रा कर दी बेरा तो पट्टा कम तक कम अरे तू मामले गिला इतने दिन मेरे आ रहे और हरियाणा का होगा चल। तो भाई ये देख लो दवाइयां के नाम पर कितना खौफ बिठा रखा है। मामला क्या है तो उसकी पड़ताल खातिर फिलहाल जो है इशार का चल आजा आजा तो फिलहाल जो है लाइव की पड़ताल हम देखने लग रहे संसार क्रांति पे और इशार का सेक्टर 14 के नाम है इसका सेंटर का CSMT सेंटर चल कौन सा ये है चल भाई अरे कोई नहीं चिंता न करा रे भाई तरह के रहे। हाँ जी के वो कर रखे है जो के मामला चल रहा हूँ देखिए रही देखिए आजा ये देखो भाई हूँ तो नहीं को दवाई दे वहाँ ये देखो ये दवाई के नाम पे के मामला बना रखे ने भाई साहब ये के चक्कर के मामला चल रही हूँ ऊपर तो सेंटर लिख रखे है अरे के चला रही हूँ जी ये प्रोसेस है नहीं प्रोसेस तो है वो देखिए बुलाइए बहुत छोरन है जो मैं बेचारा डर रहा हूँ। हाँ जी क्या नाम है आपका अनुराधा 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 जी ने बताओ ये तांत्रिक ये झाड़ फूक वाले इनने पहले देश का बट्ठा बिठा रखे ये और आपने ये क्या मामला चल है बताओ आप जी। बस झाड़ फूक छोड़ के और भी काफी सारी हमारी चीजें होती है बिना दवाई गोली के भी हम किसी चीज को ठीक कर सकते हैं जैसे कि ध्यान शक्ति जिससे हमारे प्राण काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इनमें भी काफी ज्यादा पावर है। गोली दवाई के बिना भी हम अपने शरीर को काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं ध्यान वगैरह की शक्तियों से। यू सो डर क्यों रहा है भाई तू क्या बात होगी पहले इन पर पूछ ले। हाँ जी क्या नाम आपका गुरुचरण जी। गुरुचरण जी के मकान लग रहे हैं ये तो बता रहा अंदर ध्यान करे क्रिया करे। अच्छा मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ कमर का दर्द कारण। फर्स्ट टाइम आराम है नहीं फर्स्ट टाइम आया मैं तो वो सोचूं मैं फिजियोथेरेपी पहले भी आया कोई ऐसा भी है
फिजियोथेरेपी वगैरह कराना है। कोई सा भी है जो पहले आया हो तो कोई आप हो। हाँ जी, क्या नाम है? जगत राम जगत राम। जगत राम जी ने आप अरे यूं ही कभी नहीं करना कहते पिछला रखी कि मैं झाड़ा लो रखी आपने भी। जी। हाँ जी, क्या दिक्कत थी आपके? मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। अच्छा, हाँ, कहीं आराम नहीं हुआ। फिर ये आराम है? अभी आराम है थोड़ा। क्या राउंड आपका ये ये कितनी बार आए हो? पहले 9 बार आ गया। 2 बार आए हो? 9 बार। 9 बार आए हो? हाँ जी। बार बार आने का जिक्र है। बिरन के गोल पे हूँ भाई, एक बार जो है जी दोबारा भी आने का जिक्र है। और कौन है जो? हाँ भाई, क्या नाम था? राकेश। राकेश। क्या दिक्कत थी राकेश भाई? अस्थमा की दिक्कत है ना, चली अस्थमा की। अच्छा, अप्रोक्स 1 महीना हो गया है, मेरे तो रिजल्ट है नहीं भाई। कोई रिजल्ट नहीं ना है? मेरे फिर तो कोई आराम नहीं है? आराम को नहीं। हाँ जी, माता जी आपने भी झाड़ा हलवा रखे? हाँ, झाड़ू लगवा रखे हो। तो कि में है आराम? आराम है। आराम है। हाँ, यू नहीं बताओ क्या नाम आपका? राजबाला। राजबाला जी, यू असली में झाड़ा है कि में और मामला है? बता दो, सच्चाई बताओ आप। देख लो, हम तो इलाज के लिए आए हुए हैं। अच्छा, इलाज के लिए। हम्म, तो किस तरह से ट्रीटमेंट है, किस तरह से इलाज करे जान लग रहा है? बढ़िया इलाज है। अच्छा जी, आराम है मुझे। 3 दिन हो गए मैंने कैंप में आए। क्या दिक्कत थी आपके? मुझे अस्थमा की पुराना अस्थमा अच्छा, खांसी। है आराम आपके? और कौन है जी जिसका आराम लग रहा है या जिसका आराम नहीं लग गया? हाँ जी, आराम लग गया कि नहीं लग गया? हाँ जी, क्या नाम आपका? रेखा। क्या दिक्कत थी आपके? मेरे सिर में दर्द था यार यहाँ। अच्छा, ये आपने भी करना का ये झाड़ा हलवा रखा है? हाँ। तो अनिल भाई बताओ मामला के मारे तो समझ में नहीं आ रहा, चक्कर के है कि कौन सी थेरेपी होगी, इसी के चक्कर है? देखो जी, ये ध्यान के द्वारा ही प्रोसेस है, हम्म। जिससे मतलब जैसे हम कई बार किसी बीमारी से हार जाते हैं, हम्म। मतलब एक दिन दिमाग में माइंडसेट बना लेते हैं कि भाई इस बीमारी का तो इलाज हो ही नहीं सकता, अच्छा। क्योंकि लंबा प्रोसेस है। जब हम दवाइयाँ खाते रहते हैं हम्म। तो लगने लगता है कि यार आराम तो हो ही नहीं रहा, तो शायद इसका आराम होगा भी नहीं। तो केवल न्यू बैठ कर ध्यान ध्यान था आराम लगेगा या कोई ट्रीटमेंट भी दे रहे हो? नहीं, ये तो सिर्फ एक पहला प्रोसेस है, जिससे इनका जो मन है वो स्ट्रोंग होता है। क्यों ओ कहते भाई, हैं कि भाई मेरा आगे समझ में तो घबरा रहा मेरे यार। ये जो थेरेपी है भाई, मेडिटेशन यानी कि आत्म बल बढ़ाने का एक तरीका है जो इस गुड़िया ने बताया। थोड़ा सा और खुल कर बता, नहीं तो दर्शक भ्रांति में पड़ जाएंगे। 1 मिनट। हाँ गुड़िया, ये बताओ, यू थोड़ा थोड़ा हमारा समझ में आया मामला क्या है? जी, ये ऐसा तरीका है जिससे ऐसे मन को हम मजबूत करते ही आपको पता चल गया। अब मन को किस प्रकार से मजबूत करते हैं, ये जो हम प्रोसेस करते हैं इसे एंजेलिक रेकी हीलिंग कहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हमारे पितरों के साथ हमारा कनेक्शन होता है, जुड़े हुए होते हैं हम पितरों के साथ में। तो वैसे ही पितरों से सही राह लेते हैं और उनसे ऊर्जा लेते हैं, जिससे शरीर के अंदर कोई बीमारी है या किसी चीज के लिए कोई हमें सलाह लेनी है तो वो उनसे ले सकते हैं। इतनी शक्ति है इसके अंदर। चलो, कुल मिला के बात यह भाई, कई प्रकार के बल हुए हैं, जन बल, धन बल, बाहुबल, आत्म बल। तो यानी कि ये एक ऐसी क्रिया है जिससे कि आत्म बल बढ़े है, और उस आत्म बल का बढ़न है भाई। तेरा भी आत्म बल बढ़ाने की जरूरत है गुड़िया, इसका थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, यू डर रहा है। इसका आत्म बल थोड़ा और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इसका यह विद्या समझ में नहीं आई वे, बैठ जा भाई तू, कितने आसन लगे। माता जी आगे समझ में आई आपके भी आगे जी। है? आत्म बल बढ़ाने की प्रक्रिया है। हाँ, आत्म बल। चलो, तो भाई फिलहाल जो है, क्योंकि हमारे दौरे जो मामला था, जो जानकारी लेकर के आई, जो फोन कराया गया था वो न्यू था। अच्छा अनिल भाई, उधर के है यहाँ पे जो एक्चुअली जो ट्रीटमेंट है, अच्छा, जो थेरेपियों असली से काम तो जो उड़ान होने लग वो रहा है। यहाँ पे किया जाता है। ये देखो भाई, आडे बांगे घेर रखे हैं, ये देख लो पेशेंट। तो ट्रीटमेंट चल रहा है फिलहाल। जो हमारे तरफ जो इनपुट थी, यानी कि वो जो छोरा उसका ये प्रारंभिक चरण में इलाज है, जिस तक कि वो थोड़ा सा घबराया जरूर था, नर्वस था, उसे का इलाज उस विधि था होना था। जी। और मेरे ख्याल से बीच में उठ के बैठ गया, और डर गया कि मतलब पता नहीं क्या करने वाले हैं। समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखा, पूछा क्यों करके मामला है। हाँ जी, ताऊ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, राम 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 राम। जोश में है, जोश में क्या पूरा। नाम है जी आपका? रामचंद्र नाम है जी। रामचंद्र, नाम में रामचंद्र है? हाँ जी। ले भाई, नाम में रामचंद्र है, बोले भाई शराफत की दी होगी। अच्छा, क्यों क्या दिक्कत है जी आपके? तकलीफ थी थोड़ी सांस की मेरे को जी, अच्छा, सांस की दिक्कत थी सर। तो ये है कि मैं आराम? हाँ है, 5-10% आराम है सर। अच्छा, हाँ जी। कौन सा गांव था ये आपका? गाँव कानी खेड़ी है जी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद बुन्ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कितने दिन तक इलाज ले रहे हो आपने? ये 3 दिन हो गए जी, डॉक्टर साहब ने बुला रखे थे, 3 दिन हो गए। चलो, ये देखो भाई, क्या जगह सुई गड़ो रखी है। सही काम कर रहे हैं डॉक्टर। एक बात है जी, मुझसे तुम बहुत है ना, जो आप भी मारे भाई पूरा। मैडम भी गिल्ला यार, ये अच्छा, चेहरा पर स्माइल है तो। अच्छा, तुम तो विद सह परिवार आ रहे हो, ये देख लो भाई, कांस्य थेरेपी है। कांस्य थेरेपी। अच्छा, ये देख लो भाई,
जब टॉक्सिन्स जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आप देख पा रहे होगे कि ये मशीन काली काली हो गई है, तो पैरों के थ्रू हमारी बॉडी के जो बैड टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। अजब गजब सा यंत्र है। बहुत पुरानी थेरेपी है। तो अनिल भाई ये जो इस तरह की थेरेपी है, ये चीज होगी, इसका इलाज की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास पेशेंट कित ताण लग रहे हैं? भाई साहब वैसे तो हरियाणा अपना लोकल है, तो लोकल जो हरियाणा से आते हैं, बाकी बाहर से राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से, उज्जैन तक के पेशेंट आते हैं। अच्छा। जी। और मतलब जिस तरह किसी ने और अपने एरिया में भी जिस तरह मैंने जो मेरी तरफ से जानकारी मिली है कि भाई 3 दिन का यानी कि 13, 14 और 15 अगस्त का फ्री कैंप है। जी। तो ये बिल्कुल फ्री है कि होटल की तरह यहाँ बोले दाल रोटियां के लिए दाल फ्री? देखो जी, हैं? पूछ सकते हो। कोई पंजी को ली इसने जी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने नया पैसा का काम को नहीं किया, अच्छी बता दियो। गारंटी शुदा मैं बताऊंगा जी। अच्छा जी। कोई नया पैसा कौन लिया इसको जी। अच्छा, बहुत हो और गया। सेवा करा है, आप फुल सेवा करा है, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं। 13, 14 और 15 अगस्त का फ्री कैंप था भाई। ये फ्री कैंप क्यों था जी? देखो जी, हम जो हमारी नींव है वो नींव इसी चीज को सोच के रखी गई है कि इस देश के अंदर हमारा प्रयास है कि कोई व्यक्ति पैसों को लेके बीमारी से न जूझे। अच्छा, ये 15 अगस्त ही क्यों चुना? इसका जो क्लोजिंग जो करी आपने? वैसे तो हमारा जो प्रोसेस है ये होता ही रहता है। जैसे हमारे पास में कुछ सेविंग होती है, तो उस सेविंग को जब हम इकट्ठा करके फिर हम कोई दिन देखते हैं, अच्छा दिन देखते हैं, उस दिन के ऊपर फिर हम कैंप लगा देते हैं और वो पैसा कैंप लगा है जब तो फ्री चिकित्सा होती है। ये देख सको भाई हम किस तरह से जो थेरेपी है अलग अलग डाल की, और डॉक्टर हैं जो वो कंटिन्यू इलाज करने लग रहे हैं, और भी काफी सारा जो ट्रीटमेंट है उसकी जो तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो। ये देखो, ये झाड़ा लाने लग रही है। गुड़िया झाड़ा लाओ तुम। ये किस चीज का ट्रीटमेंट है? ये क्लोटिंग होती है सर। अच्छा, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग। तो कहाँ की क्लोटिंग को दूर करता है ये ट्रीटमेंट? ये सर हमारे शरीर में जितने भी प्रॉब्लम होती है वो सभी को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो अनिल भाई मान लिया किसी ने घर बैठे ट्रीटमेंट करना है अपना, आप तक नहीं पहुंच सकता, कितने दूर दराज में है, उसके लिए क्या सुविधा है? देखो, उसके लिए हमारे 2 प्रोसेस हैं। एक तो ऑनलाइन के माध्यम से भी वो अपना इलाज करवा सकता है। दूसरा, अगर उसका बजट भी नहीं है तो वो क्या करता है, हमारा जो शिव SMT सेंटर है उसका चैनल बना हुआ है। तो इस चैनल शिव SMT सेंटर, और भाई इनका अपना YouTube चैनल भी है, और हिसार का सेक्टर 14 गेट नंबर 1 से एंट्री है। बिल्कुल। मोबाइल नंबर 82 218 39 838। भैया फोन नंबर आड़े भी लिख रखे हैं कि जी ये है क्या? जी बिल्कुल। दिखा दे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अलग अलग तरह की थेरेपी का सिस्टम इन लोगों के पास है। फिलहाल 13, 14 और 15 अगस्त को इनका निःशुल्क कैंप चल रहा था। उसके बाद आगे ट्रीटमेंट के वो तो जो भी है पैसे उसके हिसाब से लगेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल भाई किस झाड़ की बीमारी, क्योंकि आजकल वही बात है जो झाड़े कई झाड़ के होते हैं, कोई कैंसर का झाड़ा लावा है, कोई शुगर का झाड़ा लावा है, आप किस झाड़ के झाड़े लाओ? देखो, जैसे मतलब नसों की जो समस्या है वो हम न्यूरोथेरेपी के थ्रू दूर करते हैं। ठीक है। और जैसे आप लोगों को पता है कि हड्डियों की जब दिक्कत होती है तो हम फिजियोथेरेपी के पास में जाते हैं, तो वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से करते हैं। कुछ शरीर की अंदरूनी बीमारियां हैं वो हम जैसे ईयर एरिकुलर थेरेपी बोलते हैं हम इसको। अच्छा। जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अच्छा, जिस तरह इस गुड़िया का भी कान का झाड़ा ला रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लग गया राम गुड़िया? सही सही बताओ, हैं? सच में क्या दिक्कत थी? कमर में दर्द। कमर में दर्द था। देख लो भाई, कनेक्शन देखो, वायरिंग क्यों कटे हुए हैं? जुगर बिजली के मिस्त्री नहीं आग रहे हैं बल्ब तो कितने फ्यूज हो जाए या बंद हो जाए, उसका वायर कितने पाग रहे। न्यू कमर का दर्द, कान में कनेक्शन। कितने दिन से इलाज करवा रहे हो आप? तीसरा दिन आज। तीसरा दिन है। तो 3 दिन में आराम लग रहा है? हाँ, आराम लगता है। अच्छा, कहाँ से आए आप? बरवाड़ा से। बरवाड़ा था। बहुत दूर दूर तो हम भाई पेशेंट है। दिल्ली से भी आए हुए थे, अभी अच्छा। सुबह सुबह ही गए हो, दूर से आए हुए थे, तो पहले फर्स्ट में ही निकाल दिया उनको, जो बाहर के दूर के पेशेंट थे, क्योंकि बेचारे रात को रुके हुए थे। अच्छा अच्छा। जी। तो ये देख सको भाई, पेशेंट इतना आनंद ले रहे हैं कि इलाज करवाते नींद आएगी। सो गया जी? नहीं, ठीक है जी। क्या दिक्कत थी जी आपके? मेरे सिर में है ये माइग्रेन की। अच्छा, तो कितने दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हो? दूसरे दिन है। दूसरा दिन है कुछ 19 किसका आराम है? आराम है, बिल्कुल आराम है। चक्कर आवे, बार बार चक्कर नहीं आती। अच्छा अच्छा। ये देख सको भाई किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, अजब गजब जो तरीके हैं। तो अनिल भाई, मान लो किसी ने अपने एरिया में ट्रीटमेंट वो करवाना, इस तरह का फ्री कैंप लगवाना है, तो उसके लिए क्या कुछ है सुविधा? उसके लिए क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर
अच्छी सोच को लेके अगर कोई संस्था को या कोई धार्मिक कार्य को लेके अगर जुड़ा हुआ है, उसके एरिया में अगर कोई पेशेंट है मतलब किसी भी प्रकार के ज्यादा, तो वो हमारे को मतलब कुछ एक मतलब जैसे सिक्योरिटी लेडीज स्टाफ है हमारा, तो लेडीज की सिक्योरिटी है, उनका आने जाने का है, रहने का है, वो सुविधा अगर हमें दे देता है तो उस जगह को देख के भाई ताजा पेशेंट है वे इलाज होकर उठे पूछेंगे। डॉक्टर साहब, हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है सीमा। हाँ जी, सीमा। अच्छा जी। तो ये अभी जो पेशेंट का आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, हमने बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करे, वहाँ पहले ट्रीटमेंट पूरा हो दो, तो किस तरह का ट्रीटमेंट दिया आपने? ये हिजामा थेरेपी दी इनको, क्या कि कमर में दर्द है पिछले काफी टाइम से, और क्या कि बॉडी का जो साथ में हमने सर्कुलेशन भी करना है, या और भी बॉडी से रिलेटेड उनकी कोई मतलब जैसे पिंपल वगैरह हो जाते हैं, या फिर खासकर हम जेंट्स की बात करें तो जैसे बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा होना, या फिर मतलब थका थका सा फील करना, उसके लिए मैंने ये हिजामा थेरेपी की। अच्छा। हाँ, तो एक बार पूछ लिया, पेशेंट ने पूछा पहले तो इनका इजाफा होया कि नहीं, आराम में इजाफा होया कि नहीं जी? हाँ जी, है? फर्क है जी 30%। 30%। हाँ, क्या नाम? नाज, मेरा नाम सुंडू है जी। सुंडू फेट गया भाई, हरियाणा में ये नाम बड़े प्यारे प्यारे हुए हैं, सुंडू है, भरतू है, नथुआ है? आराम लग गया जी? हाँ जी। चलो भाई, ये तस्वीर है और काफी सारे लोगों की भ्रांति भी दूर होगी। काफी नीचे लोग खड़े थे और मैंने कहते भाई ये सेंटर वाले जो है दवाई तो कम दे हुए हैं और मतलब ट्रीटमेंट के तरीके और ज्यादा अपना रहे हैं, तो वाकई में कई बार कुछ दवाई कई सूट को नहीं करती अनिल भाई। तो आओ जी, और जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? मैं डाबड़ा गांव से हूँ सर। डाबड़ा। और मेरे हाँ पिंडलियों में अच्छा और जी। कमर में दर्द था। अच्छा 3 दिन से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अच्छा जी। तो मेरे को तो काफी आराम है जी। अच्छा। प्रेजेंट तक तो बिल्कुल कोई दवाई नहीं है, कोई किसी किस्म का, बिल्कुल फ्री सिस्टम, बिना गोली दवाई। हाँ, दवाई वगैरह कुछ तो भाई ये देख सको हो एक अलग सी थेरेपी के नाम आपकी इस थेरेपी के? देखो हमारे पास में मल्टी स्पेशलिस्ट, हम इस सेंटर को नाम इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपर्पज थेरेपियां होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कमर के लिए मतलब जो हड्डियां की उसके लिए फिजियोथेरेपी, नसों के लिए न्यूरोथेरेपी, बॉडी के अंदर अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए ईयर थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, मैग्नेट भाई कई ये डाल की थेरेपी है। कुल मिला के बात यह है कि कई देखो सारे डॉक्टर तो एक से को नहीं होंगे, लेकिन कई सारे डॉक्टर इसे वो डाकू बनते हैं और भाई गोली दवाइयाँ का नाम पर इतने तो काजू बादाम नहीं खाता आदमी जिंदगी में जितनी गोली दवाई खा ले है। तो भाई इन तस्वीरों पर छोड़ा तो हमने वीडियो ने जिला के शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिखियो अभी तो हमने यह जो थेरेपी है या किसी की लगी और इसके इलाज के लिए जब हमने इस तरह का अपना एरिया में फ्री यदि कैंप लगवाना है तो जो नंबर है उस पर संपर्क करो और वीडियो ने कर दो जिला का शेयरिंग का कर दो फतूर ताकि बीमारियां तो उसको दूर कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।